महाकाल मंदिर परिसर में बनने वाले चमेली देवी अन्न क्षेत्र भवन का भूमि पूजन अग्रवाल ग्रुप के विनोद गुप्ता, मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह, महाकाल प्रशासक गणेश धाकड़, जन अभियान परिषद के विभास उपाध्याय ने किया। इस अवसर पर भाजपा नेता वासुदेव केसवानी उपस्थित थे। पूजन प्रदीप पुजारी के मार्गदर्शन में हुआ। अग्रवाल ग्रुप के एमडी विनोद गुप्ता ने बताया कि 15 महीने में चमेली देवी अन्न क्षेत्र बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें दिन भर में 12 से 14 हजार लोग भोजन कर सकेंगे। 2 मंजिला चमेली देवी अग्रवाल अन्न क्षेत्र पूरी तरह से एयर कूल्ड रहेगा। इसमें 2 लिफ्ट रहेंगी जिसके माध्यम से भोजन ऊपर और नीचे पहुंचाया जा सकेगा। इस भोजनशाला में 50 वीआईपी भक्तों के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। यह एयर कंडीशनड रहेगी। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि सारे इंदौर के जो अग्रवाल ग्रुप के श्री विनोद अग्रवाल जी के द्वारा यहाँ पर जो धनराशि प्रदान करी गई है, जो इनका फाउंडेशन है उसके माध्यम से, और आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में मंत्री जी, सांसद जी और विधायक पारस जी के साथ में यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है। बहुत ही भव्य स्वरूप में यहाँ पर एक अन्न क्षेत्र जो है वो विकसित होने वाला है, जिसमें एक साथ लगभग 3000 लोग जो है बैठकर भोजन कर पाएंगे और अत्याधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक सुविधाओं से ये पूरी तरीके से लैस होगा। और जो हम लोग महाकाल मंदिर परिसर का विस्तार कर रहे हैं, जो स्मार्ट सिटी के तहत कार्य चल रहा है, उसकी थीम से ये मैच करता हुआ और बहुत ही भव्य आधुनिक के साथ साथ पारंपरिकता को भी प्रदर्शित करता हुआ निश्चित रहेगा। इसके लिए मैं विनोद अग्रवाल जी को और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बधाई देता हूँ। आनंद का दिन है आज भोलेनाथ की इस नगरी में, जहाँ पूरी दुनिया के भक्त यहाँ आते हैं। आज विनोद अग्रवाल में अग्रवाल ग्रुप इंदौर से हमें बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि माँ अन्नपूर्णा का क्षेत्र यहाँ पर बने और भोलेनाथ के रुद्र के अवतार हनुमान जी मेरे इष्ट हैं और मेरी माँ जिनसे हमको हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हुई है, उनके नाम से चमेली देवी अग्रवाल अन्न क्षेत्र भवन का आज यहाँ शिलान्यास हुआ है। बहुत सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर थे, कलेक्टर साहब यहाँ हैं, पूरी महाकाल सेवा समिति यहाँ पर है, उनकी प्रेजेंस में भूमि पूजन हुआ है। और ऐसा मेरा मानना है कि 12 से 15 महीने के अंदर ये एक भव्य रूप यहाँ पर लेगा और आपका एक कल्पना चित्र सामने यहाँ पर प्रदर्शित है और इसमें 1500 लोग एक साथ बैठकर भोजन ले सकेंगे। और जिस तरीके की व्यवस्थाएं बनी हैं, दिन में करीब 10 से 12 हज़ार लोग आराम से यहाँ भोजन ले सकेंगे। ये पूरा एयर कूल्ड बनेगा और नई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बनेगा। यहाँ किचन आदि भी जितने भी बनेंगे सब आज को ध्यान रखकर, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन और शुद्धता, पवित्रता, उसको ध्यान रखकर ये भवन बनने जा रहा है। और मैं तो भगवान महाकाल से ही प्रार्थना करूँगा कि जितने भी भक्त यहाँ पर पधारें और प्रसाद रूप में यहाँ माँ अन्नपूर्णा के क्षेत्र में आएँ और प्रसाद करें। सेवा कार्य होने जा रहा है और इस सेवा कार्य में मैं भी अपना एक सहयोग दे पा रहा हूँ, ये मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ। भगवान की सेवा में बहुत सारे सेवा कार्य यहाँ से मेरे द्वारा किए। भगवान महाकाल का नंदी हॉल, न्यू वेटिंग हॉल, डिजिटल फैसिलिटी बन रहा है। तो ये जो भोजनशाला जिसकी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मंदिर परिसर को, और वो भी पूरी तरह से आधुनिक रूप में स्वरूप जो आना चाहिए, सर्व सुविधा युक्त, वो स्वरूप के साथ जो बनने के लिए जो एक बहुत दिनों से संकल्प था, वो आज साबित होते जा रहा है कि ये बनना शुरू हो रहा है। और इस पूरे परिसर का जो डिज़ाइन है उसमें टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया लगभग 50,000 स्क्वायर फीट का है और इस 50,000 स्क्वायर फीट के अंदर 2 बड़े डाइनिंग हॉल बनेंगे, 2 बड़े किचन रहेंगे। ये ग्राउंड प्लस 1 2 फ्लोर का बिल्डिंग बन रहा है। इसकी फाउंडेशन जो है, हमने एक फ्लोर कभी भी फ्यूचर में और एक्सपांड कर सकें तो हमने एक फ्लोर की एडिशनल फाउंडेशन और इसमें ले रखी है, जिससे कि भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इस भोजनशाला का एक्सपांशन हम एक फ्लोर में और कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट में हम लोग जो व्यवस्था है उसमें लगभग 1500 लोगों को एक साथ भोजन पान सकें, ऐसी व्यवस्था की है। और दिन भर में पूरी भोजनशाला अगर पूरी चलती रही तो दिन भर में हमारे 12 से 15 हज़ार लोगों को भोजन हमारे
प्राप्त हो सकता है। इसकी जो ये पूरा जो डाइनिंग हॉल है वो पूरा एयर कूल्ड हॉल रहेगा और इसी के साथ हमने 50 लोगों का बैठकर वीआईपी डाइनिंग हॉल की भी व्यवस्था की है जो एयर कंडीशन रहेगा और 2 फ्लोर पे 2 किचन भी हैं जो कि पूरे हाइजीनिक कंडीशन में पूरा किचन में जो खाना बनता है जैसे वो पूरी व्यवस्था इसमें रहेगी और साथ ही पब्लिक के लिए टॉयलेट ब्लॉक और हैंड वॉश की व्यवस्था भी है। तो कितने लागत से बनना है सर? कितने समय इसकी कुल लागत लगभग 9 करोड़ रुपए आएगी और इसका जो कंस्ट्रक्शन का टाइम है वो लगभग 15 से 16 महीने में पूरा हो जाएगा। आपका नाम और मैं आर्किटेक्ट नितिन श्रीमाली, इंदौर। कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के पुत्र करण मोरवाल की परेशानियां कम नहीं होने का नाम ले रही हैं। दुष्कर्म मामले में पीड़िता ने उनके खिलाफ फर्जी दस्तावेज देकर बचने के प्रयास का आरोप लगाया। साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन देकर फर्जी दस्तावेज के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उनका आरोप है कि करण मोरवाल अस्पताल में एडमिट नहीं था, उसने फर्जी दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। पीड़िता का आरोप है कि कलेक्टर की जांच में भी करण मोरवाल दोषी पाया गया। इसके बाद भी पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। 2 महीने वह जेल रह चुका है। पीड़िता को आरोप है कि विधायक की वजह से उसके पुत्र के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। वो लगातार कार्रवाई के लिए आवेदन दे रही है परंतु पुलिस उसे सहयोग नहीं कर रही। था हॉस्पिटल में ये दिखाया गया है तो पूरे डॉक्यूमेंट्स नकली है, ये जांच में पाया गया है और वो भी कलेक्टर साहब की जांच में पाया गया है। 13 से 15 कौन सा महीने की बात कर रहे हैं? ये है फरवरी की बात है फरवरी कि जब घटना हुई थी, जो महिला थाने में रजिस्टर है केस, उसके बारे में। जब फरार थे गई? नहीं, जो घटना है ना, घटनाक्रम 14 तारीख का है ना, तो ये 13 से 15 तक एडमिट थे, ये इन्होंने बताया है। तो अगर 13 से 15 एडमिट थे तो फिर इंदौर में जो सीसीटीवी फुटेज में वो पाए गए, उनकी गाड़ी की एंट्री है, तो ये सब तथ्यों पे जांच करने के बाद कलेक्टर साहब ने खुद डॉक्टर को सस्पेंड किया और वो जांच को पूरी तरीके से, मैंने खुद ने आरटीआई से निकलवाया वो जांच। उसी जांच को लेके मैं एडिशनल एसपी साहब के पास भी गई, एसपी साहब के पास भी 30 दिसंबर को मैं एसपी साहब के पास आवेदन देने गई। तो एसपी साहब ने आवेदन रख तो लिया, रिसीविंग तो दे दी। नेक्स्ट डे 31 को विधायक मुरली मोरवाल खुद एसपी साहब से मिलने चले गए। अब रोका कैसे जा रहा है ये आप देखिए। मैंने अभी आपकी आईजी साहब से चर्चा हुई, उन्होंने बोला कि नहीं बिल्कुल होगी, इस पे जांच होगी, ऐसा उन्होंने मुझे कहा है। डॉक्टर को निलंबित कर दिया है, उसके बाद वो हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, तो क्या मानते हैं? हाई कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। डॉक्टर को निलंबित करने के बाद एफआईआर बनती है। कानून क्या कहता है, आप रजिस्टर करो केस। 420, 468 ऐसी अन्य धाराएं भी लगेगी क्योंकि करण मोरवाल ने ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स बनाए वो छोटी मोटी जगह यूज़ नहीं करे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक यूज़ करे। मैंने लिया है ऑब्जेक्शन, इसीलिए तो आज ये जांच हुई है। जांच ऐसी थोड़ी हो गई। कोर्ट में जब आपने ऑब्जेक्शन लिया तो क्या वो पाया गया है ना, वो सारे तथ्यों पे बहस हुई है, इसीलिए तो कस्टडी में था ना वो 2 महीने तक। फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेकर क्या कोर्ट ने निर्देश दिए? कोर्ट ने यही निर्देश दिए थे कि जांच होनी चाहिए, तो जांच हुई। कलेक्टर साहब की जांच हुई है पूरी प्रॉपर और उसी में पाया गया है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, पर उसके ऊपर एफआईआर के लिए मुझे भटकना पड़ रहा है। आपकी भटक क्यों रही? आप भटक इसलिए रही हूँ, विधायक है ना। कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? देखिए, कोर्ट में मैंने 91 का आवेदन लगाया है जिसकी हेयरिंग भी होगी और सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए उसके ऊपर भी तथ्य पे जांच होगी। अभी दिसंबर में, कब हियरिंग होने है? अगली तारीख को 18 तारीख को। पर उसका मेन तो ये है ना, देखो कोर्ट का मामला है, कोर्ट स्तर पे तो मैं चल ही रही हूँ, पर आवेदन देने के बाद कार्रवाई होना ये किसका काम है? पुलिस प्रशासन का। वो क्यों हाथ बचा रही है? सांसद महोदय ने भी उस दिन 30 तारीख को फ़ोन लगाया था और ये बड़नगर के टीआई साहब ने भी जांच पूरी कर ली थी। जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने निकलवा लिए थे सर्टिफाइड। अब आगे क्या करेंगे? आगे कुछ नहीं। अभी ये अगर अभी एफआईआर नहीं होती है आज दर्ज, आज इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है अगर ये 2 दिन में एफआईआर नहीं होती है, सीएम हाउस के बाहर जाऊंगी, सुसाइड करूंगी, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं टूट चुकी हूँ। एक लड़की एक मर्यादा तक सहती है, किस किस से लड़ूं मैं? अगर पुलिस प्रशासन विधायक को बचा रहा है, आरोपी को बचा रहा है। कोई धमकी आपको मिल रही है? वो तो सारी नोन है भैया, जितनी भी धमकियाँ मुझे मिली है, इन लोगों ने अटैक्स करवाया। अभी दिसंबर में 16 दिसंबर को विधायक जी खुद आए, एक बहुत बड़ा अमाउंट का एक वो लेके कि सेटल कर लो, ले दे के ख़त्म कर लो। उस दिन भी विधायक को
उन्होंने कहा बहुत सारी बातें, पर मैंने उनको बोला कि 10,000 करोड़ भी दे दोगे तो भी मेरे स्वाभिमान को आप खरीद नहीं पाओगे। ये उनको करारा जवाब उनके मुंह पे मिल गया था। मैडम आपकी जांच झूठी निकलेगी, सो सिंपल सी बात है ना। कलेक्टर साहब की जांच झूठी निकलेगी क्या? आप ये सोचो ना, किसकी जांच झूठी निकलेगी फिर? नोटिस की कॉपी है अब। सही रिपोर्ट है। सही रिपोर्ट है ना, तो फिर करण मोरवाल, अच्छा सही रिपोर्ट है तो करण मोरवाल वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में कैसे, उसकी गाड़ी की एंट्री कैसे, ये बताइए आप। इतनी बड़ी बात, वो तो पुलिस ने खुद ने जब्त करी है ना सीसीटीवी फुटेज। ठीक है। धन्यवाद।